राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार आज खत्म हो सकता है। दोस्तों, राजस्थान से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कांग्रेस की पहली 106 नामों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसकी आज अंतिम मोहर लगनी बाकी है, जिसमें 3 मंत्रियों और 15 विधायकों की टिकट कटना तय है। चौंका सकती है आज रात या कल तक आने वाली कांग्रेस की पहली सूची। राजस्थान चुनाव को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस लगातार खास प्लानिंग कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ने कई इंटरनेशनल सर्वे करवाए, अब कैंडिडेट लिस्ट को लेकर मंथन में जुटी है। संभावना यह है कि पार्टी की ये लिस्ट कई विधायकों और मंत्रियों की टिकट काट सकती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है उसको लेकर बड़ा अपडेट है। लगातार कल स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक हुई थी और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी, जिसके अंदर 106 नामों के ऊपर अंतिम मोहर लग सकती है। जहां पर बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, मौजूदा 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस 4 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में वो सत्ताधारी है, फिर भी अपनी पहली लिस्ट का जो है इंतजार प्रदेशवासियों को करवा रही है। उम्मीदवारों को लगातार इंतजार है कि पहली सूची कब जारी होगी। राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहां को लेकर कांग्रेस ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके लिए कांग्रेस ने यह तय किया कि वे सिर्फ न जिताऊ उम्मीदवार पर दाव लगाएगी, बल्कि जिनके खिलाफ जमीन पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, उन्हें लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने से भी नहीं चूकेगी। टिकटों को लेकर कांग्रेस का क्या मंथन है? सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को लेकर पार्टी में 15 से 25 विधायकों की टिकट कटने पर चर्चा है। जी हां, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस की 15 से 25 विधायकों की टिकट कटने की लगातार सूत्रों के हवालों से खबर मिल रही है। दूसरी ओर 3 से 4 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। 3 से 4 जो मंत्री हैं उनका भी टिकट कट सकता है। दरअसल पार्टी नतीजों पर अभी तक विभिन्न सर्वे और फीडबैक के आधार पर पहुंची है। पार्टी राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदलना चाहती है। इसके लिए वे हर कदम सोच समझ कर रख रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा की पहली 41 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन और कई विधायक बागी हो गए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 5 सर्वे करवाए। 5 सर्वे करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक हुई और आज जो बैठक होगी उसके अंदर पूरी तरीके से फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस की पहली सूची में जो 106 उम्मीदवार हैं किन किन के नाम होंगे। अभी तक राजस्थान को लेकर कांग्रेस में कुल 5 सर्वे है। उनमें से 3 सर्वे सीएम अशोक गहलोत की ओर से, 1 सर्वे कांग्रेस की ओर से और 1 सर्वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पर चुनाव रणनीतिकार सुनील कानूगोल द्वारा करवाए गए। यह सर्वे कानूगोलू की कंपनी एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स की ओर से कराया गया। बताया जा रहा है कि यह सर्वे सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कामकाज, नेताओं की इमेज, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की नीतियां, सरकार की योजना के जमीनी प्रभाव और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो पहली सूची होगी उसके अंदर 106 नाम होंगे। 106 नामों में संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं, साथ ही साथ सर्वे के फीडबैक में पार्टी किसे टिकट देगी। इन सर्वे से निकले फीडबैक के आधार पर पार्टी खराब छवि वाले चेहरों से निजात पाने की योजना बना रही है। दरअसल पार्टी गहलोत के नाम काम पर चुनाव को जाना चाह रही है। पार्टी मान रही है कि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जमीन पर एंटी फीडबैक नहीं है। ऐसे में पार्टी उन चेहरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। पार्टी की योजना है कि इस बार नए और युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम किया जा सके। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर सबसे बड़ी नजर रहेगी। राजस्थान के टिकट को लेकर आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है, जिसमें टिकटों को लेकर अंतिम मोहर लग सकती है। इस बैठक के लिए सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर सूत्रों के मुताबिक टिकट फाइनल होने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान दशहरा के आसपास हो सकता है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस बहुत जल्द टिकटों के उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने के पक्ष में नहीं है। इसके प्रमुख वजह बताई जा रही है कि असंतुष्टों को अपनी नाराजगी के सामने लाने का ज्यादा वक्त ना मिले। नाम ने उजागर करने की शर्त पर पार्टी ने एक अहम रणनीतिकार का कहना है कि अगर उम्मीदवार काफी पहले ही आ जाती है तो पार्टी और उम्मीदवारों को काफी और ऊर्जा रूटों को मनाने में, असंतुष्टों को मैनेज करने में लग जाता है। इसके अलावा असंतुष्ट निर्दलीय या और किसी दल में जाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की रणनीति कांग्रेस बना रही है, कांग्रेस चाह रही है कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो। 106 उम्मीदवारों की सूची जैसे ही राजस्थान में जारी होगी, लगातार जो उम्मीदवार है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की पहली सूची कब जारी। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, वहां पर काफी उम्मीदवारों का जमावड़ था, लेकिन
आज सबसे बड़ी जो सीईसी की बैठक होगी उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा और कांग्रेस की पहली सूची भी उस वक्त जारी की जा सकती है। तो कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होगी उसमें कई बड़े दिग्गज नेता होंगे और कई बड़े दिग्गज नेता और मंत्रियों की टिकट काटने की भी बात कही जा रही है। अगर बड़े दिग्गज नेता और मंत्रियों की टिकट कटेंगे तो फिर कांग्रेस में बगावत का भी दौर हो सकता है। अब बात ये सामने निकल कर आ रही है कि जो भाजपा की पहली सूची थी, भाजपा की पहली सूची जहाँ जहाँ जारी हुई थी वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी है वो लगातार फील्ड में जाना शुरू हो चुके हैं और अगर कांग्रेस पहली सूची में वहां के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करती है तो फिर वो फील्ड में कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। कांग्रेस और भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी पहली सूची जारी होगी, जिसके अंदर भी आपको 50 से 60 नाम देखने को मिल सकते हैं। अब कांग्रेस की पहली सूची में लगातार पहले बताई जा रही थी कि 50 नाम आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, लेकिन अब जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की पहली सूची के अंदर 106 नाम फाइनल हो चुके हैं और 106 नामों के ऊपर मंथन किया गया, जिसमें वो ए और बी कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया। ए कैटेगरी के वो लोग हैं जो जीता उम्मीदवार हैं, जो जीत कर आए हैं, लेकिन बी कैटेगरी के अंदर वो सीटें वहां टिकट दिए जाएंगे जहां पर कांग्रेस लगातार चुनाव हारती हुई आई है। जहां से कांग्रेस चुनाव हारी है वहां पर भी कांग्रेस इस बार पूरा मंथन कर रही है, किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची में गहलोत और पायलट को जगह मिलेगी और साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी पहली सूची के अंदर नाम दिया जाएगा। कांग्रेस की पहली जो लिस्ट है उसके अंदर कई जगह अभी भी डिबेट हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद भी लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां चुनाव है, बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की थी, लेकिन राजस्थान में ये जो लिस्ट में देरी होने की वजह यही बताई जा रही है कि किसी भी प्रकार की राजस्थान में कोई बगावत नहीं हो। कांग्रेस सरकार और जो भी सचिन पायलट गुट लगातार ये गुटबाजी हो रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट गुट के अगर समर्थकों की टिकट काटे जाते हैं तो फिर बगावत का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही कि चुनाव सिर पर है और सीएम को याद दिला रहे हैं सियासी संकट। टिकट के मंथन के समय गहलोत और पायलट के बीच भी अभी भी जो है ऐसा खबरें निकल कर आ रही है कि सही नहीं है। सचिन पायलट के समर्थकों अगर टिकट करते हैं तो अशोक गहलोत की 2020 की बगावत की याद के फिर संकेत मिल सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट की संभावना आज है, लेकिन लास्ट इस लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में सचिन पायलट की 2020 की बगावत को याद का संकेत दे रहे हैं। पायलट समर्थकों के टिकट कट सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन लिस्ट से पहले सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में सचिन पायलट की 2020 की बगावत को याद कर सियासी संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में पायलट समर्थक विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने पायलट कैंप पर तंज कसा। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत सरकार को गिराने से बचाने वाले विधायकों के टिकट नहीं काटने पर अड़े हुए हैं। उनमें बसपा में कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी शामिल है। सीएम अशोक गहलोत निर्दलीय विधायकों को भी टिकट देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। 2020 में जब सचिन पायलट अपने करीबी समर्थक 19 विधायकों के साथ गुड़गांव होटल में ठहरे हुए थे, उस समय गहलोत सरकार पर सियासी संकट आ गया था। हालांकि बाद में समझकर पायलट और उनके समर्थक विधायकों को जयपुर आ गए थे। माना जा रहा है कि 19 में से 10 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि चर्चा है कि उनके स्थान पर पायलट की पसंद के ही उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है, कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। पहली सूची के अंदर आज सीईसी की बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, स्पीकर सीपी जोशी समेत बड़े दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। आज सीईसी की बड़ी बैठक होगी जिसमें टिकटों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली चले गए, ये सूची कभी भी जारी हो सकती है। पार्टी आलाकमान इसका तय करेगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे 18 अक्टूबर को पहली सूची जारी करने के संकेत दिए थे, तो आज कांग्रेस की पहली लिस्ट देर रात तक जारी हो सकती है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। लगातार कांग्रेस ये अपडेट देने में कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार की ऐसे कोई दिग्गज नेता जिसका टिकट ना कट जाए, जिसमें बगावत का दौर हो जाए, और माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थकों के ज्यादातर टिकट काटे जा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली सूची के बाद अब बीजेपी की दूसरी सूची का भी इंतजार लगातार दर्शकों को है, प्रदेशवासियों को है कि लगातार दूसरी सूची कब आएगी। तो दूसरी सूची से भी जुड़ी अपडेट हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज न्यूज़21 और यूट्यूब चैनल न्यूज़21 को फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ आप भी कमेंट जरूर करें
कि आपके जो इलाके का मजबूत प्रत्याशी कौन है। पहली सूची के अंदर जिस प्रकार का नाम अगर आता है, अगर आपकी पसंद का नाम नहीं आता तो क्या बगावत के दौर शुरू हो सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।